हेलो एवरीवन, दिस इज राजू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम उसके पहचान के बारे में जानते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के अंत में आपको क्या मिलेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड्स मिलेंगे, या फिर आपको मिलेगा या था, ये थी और ये थे, ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है वो वाला सेंटेंस। अब इसका मैं आपको रूल बताऊंगा, नियम बताऊंगा कि सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट्स के साथ में आपको क्या, सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करना है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो था इसका रूल। अब इसे समझते हैं हम सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को समझते हैं एक साथ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल यही होता है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वह स्कूल जा चुका था। अब आपको सेंटेंस के एंड में दिख रहा होगा अंत में कि चुका था आ रहा है, और चुका था यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ? पहचान हो गई, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ये इसके आईडी हमने निकाल ली, ठीक है, कि कौन सा टेंस है ये। अब आपको पता है वह क्या है? इसका सब्जेक्ट है, वह इसमें क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट को हमें क्या लेना है? बाहर लेना है। तो कैसे बोलेंगे? ही, वह स्कूल जा चुका था, तो ही के बाद में क्या आएगा? हैड, ही हैड। उसके बाद में क्या होगा? जाने को हम क्या बोलते हैं? गो, बट गो की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं क्या होती है? गॉन होती है, गो, वेंट, गॉन। तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सो ही हैड गॉन टू, कहाँ जा रहा है वो? स्कूल जा रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, सो ही हैड गॉन टू स्कूल। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको सोचना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फिलहाल। हमने कल डांस किया था, सेंटेंस के एंड में या था, ये थी, ये थे। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखा? हमने कल डांस किया था। तो इसे कैसे बोलेंगे? वी, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, सो वी हैड डांस्ड। डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डांस्ड। वी हैड डांस्ड कब? कल, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं हम। वी हैड डांस्ड yesterday। समझ में आ गया? वी हैड danced yesterday। अब हम लास्ट सेंटेंस लेके चल रहे हैं, मैं खाना खा चुका था। सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो चुका था आ रहा है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? आई, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी आई हैड ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सो आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं खाना खा चुका था कैसे बनाना है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, कि नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे फ्रेम करने हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद में कुछ नहीं करना, बट नॉट लगा देना है, ठीक है। सो सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वह स्कूल नहीं गया था, वह स्कूल नहीं गया था। सेंटेंस के एंड में क्या मिल रहा है? या था, या था, ये थी, ये थे, बताया आपको। तो यहाँ पे हमारा वह को इंग्लिश में बोलते हैं हम, वह को इंग्लिश में बोलेंगे ही। तो कैसे बोलेंगे? ही हैड नॉट। अब हैड नॉट को आप शॉर्ट में भी क्या बोल सकते हैं? हैडेंट, ही हैडेंट। मैं हैड नॉट भी बोल सकते हैं, फिर हैडेंट भी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ही हैडेंट, ही हैडेंट। जाने को गो बोलते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी ही हैडेंट गॉन, ही हैडेंट गॉन टू, कहाँ? स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था, ही हैडेंट गॉन टू स्कूल। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने कल डांस नहीं किया था, बीच में नहीं आ रहा है, सो हैडेंट यूज करेंगे। सो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो क्या बोलेंगे? वी हैडेंट डांस्ड yesterday, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है, मैंने कल खाना नहीं खाया था। नहीं आ रहा है, सेंटेंस के एंड में या था, ये थे, ये थे। तो कैसे बोलेंगे? आई हैडेंट ईटन द
food yesterday. I hadn't eaten the food yesterday, which means मैंने कल खाना नहीं खाया था. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे एग्जाम्पल की ओर. हाँ तो दोस्तों चलते हैं अब इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के एग्जाम्पल्स की ओर. सो अब मैंने यहाँ पे इसका पहले मैं रूल आपको बताता हूँ. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के तो रूल क्या होगा. रूल देखिए क्या होगा. हैड आपको बाहर लेना है, विच मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो है हैड आपको बाहर लेना है. उसके साथ में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव सिंबल. याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेटिव सिंबल. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वे कल डांस कर चुके थे. क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको पता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है. यहाँ पे क्या से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है, सेंटेंस के एंड में चुके थे आ रहा है ये वाला. ठीक है. तो अब आपको सेंटेंस कैसे बनाना है देखिए. एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या वे कल डांस कर चुके थे तो क्या बोलेंगे. हैड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वे, हैड दे, क्या होगा डांस, डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड, हैड दे डांस्ड कल, यस्टरडे कल की बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सिंबल. सो हैड दे डांस्ड यस्टरडे. यही रूल है. हैड, यहाँ पे हैड हमने लगाया हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट है. ये देखिए हैड, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फिर इंटेरोगेटिव सिंबल. सो यही रूल आपको फॉलो करना है. अब यहाँ पे हमने लिखा है क्या मैंने कल खाना खा लिया था. सेंटेंस के एंड में आपको दिख रहा है या था, क्या से स्टार्टिंग हो रही है. सो ऐसे ही बनाना है. कैसे एग्जाम्पल बनाएंगे यहाँ पे देखिए. क्या मैंने कल खाना खा लिया था, हैड आई ईटन द फूड यस्टरडे. ठीक है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो रहा है क्या सोहन कल स्कूल गया था. तो इसे कैसे बोलेंगे, हैड सोहन गॉन टू स्कूल यस्टरडे. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब मैं चलता हूँ आपको WH फैमिली की ओर लेके. WH फैमिली के एग्जांपल्स कैसे बनाने, रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. WH फैमिली जब आएगी तो उसे बाहर लेना है, जो कि सेंटेंस के बीच में आते हैं. ये बाहर लेना, उसके बाद में हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट फिर इंटेरोगेटिव सिंबल. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप कल दिल्ली क्यों गए थे. तो देखिए क्यों बीच में आ रहा है, WH फैमिली का एग्जाम्पल है. सेंटेंस के एंड में ये थे आ रहा है, या था, ये थी, ये थे आ रहा है ये वाला. तो कैसे बोलेंगे, इसे सबसे पहले बाहर लेना WH फैमिली को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. सो कैसे बोलेंगे, वाई, अब उसके बाद हैड, आप कल दिल्ली क्यों गए थे, वाई हैड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई हैड यू गॉन टू दिल्ली, वाई हैड यू गॉन टू दिल्ली. कल की बात कर रहा है तो यस्टरडे. तो इंटेरोगेटिव सिंबल. अब ऐसे आपको ये बनाना है, उसने मेरे से पैसे कब लिए थे. कब को आप जानते हैं, व्हेन पहले बार लेना है, और ही मीन्स उसका जानते हैं आप कैसे है. तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है, व्हेन हैड ही टेकन मनी फ्रॉम मी, और इंटेरोगेटिव सिंबल. अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की ओर आगे. आप खाना क्यों खा चुके थे, आप खाना क्यों खा चुके थे. अब आपको दिख रहा है क्यों सेंटेंस के बीच में आ रहा है और बीच में लास्ट में चुके थे. सो इसे सबसे पहले बाहर लेना है क्योंकि WH फैमिली लिखा हुआ है. कैसे बोलेंगे, वाई हैड यू ईटन द फूड, वाई हैड यू ईटन द फूड, आप खाना क्यों खा चुके थे. तो WH फैमिली बाहर लिया हमने, फिर उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, वैसे फॉलो करना है. ठीक है. आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुआ होगा. और जब आपको पता है इंटर और नेगेटिव जब बनाएंगे तो WH ये जब आपको हैड नॉट लगा देना, मतलब आपको हैड के बाद में बस नॉट लगा देना. जैसे क्या वे कल डांस कर चुके, नहीं कर चुके, तो क्या बोलेंगे, हैडंट दे डांस्ड यस्टरडे. क्या मैंने कल खाना खा लिया था, क्या मैंने कल खाना नहीं खाया था, हैडंट आई ईटन फूड यस्टरडे. मतलब हैड के बाद में फिर आपके नॉट लगा दो, सिंपल. उसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है. ठीक है. तो अभी एक एग्जाम्पल और आगे चलते हैं, बने रहिएगा.
हाँ, तो एक एग्जाम्पल और दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है हम पढ़ाई कर चुके थे। अब पढ़ाई को इंग्लिश में आप जानते हैं स्टडी बोलते हैं, ठीक है। सो हमको इंग्लिश में आप जानते हैं क्या बोलते हैं, रूल ऐसे ही है, ये सेम फॉलो करना है। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा वी हैड, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टडीड। वी हैड स्टडीड, हम पढ़ाई नहीं कर चुके थे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, नॉट लगा देना है, वी हैड नॉट। अब हैड नॉट बोल दो, फिर हैडंट बोल दो, वी हैड नॉट स्टडीड। क्या हम पढ़ाई कर चुके थे, हैड वी स्टडीड। हम पढ़ाई कैसे कर चुके, हम पढ़ाई नहीं कर चुके थे, तो क्या बोलेंगे, हैडेंट या फिर हैड नॉट, बस ओनली नॉट लगा देना है, हैडेंट वी स्टडीड। एक WH फैमिली ले लेते हैं कि हम पढ़ाई कैसे कर चुके थे, ठीक है। यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, इसमें देख लीजिएगा कैसे, कैसे को इंग्लिश में पता आपको क्या बोलते हैं, हाउ, फिर सिंपल वो बनाना, हाउ हैड वी स्टडीड। सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे बनाए हैं सेंटेंस, ठीक है। सो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको, इस वीडियो के थ्रू आपको मैं यही बताना चाहता था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, कैसे आपको सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। सी यू नेक्स्ट टाइम।